उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। हम क्रिसमस काल के आखिरी सप्ताह में हैं और इस आखिरी सप्ताह में हमें प्रभु के शक्ति प्रदर्शन के विषय में सुसमाचार में सुनने को मिलता है। इस पूरे हफ्ते में हम यीशु के कई सारे चमत्कारों के बारे में सुनते हैं और आज एक विशेष चमत्कार प्रभु द्वारा किया जाता है। वह भी जब एक मनुष्य आकर, एक कोढ़ी मनुष्य आकर प्रभु से कहता है, अगर आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु चाहे तो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वह हमारा गुरु है, वह हमारा प्रभु है। और उसने कहा है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में कि मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए डरो नहीं। तो प्रभु हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है। लेकिन हम कैसे प्रभु के इस उपकारों को देखते हैं या ग्रहण करते हैं? अगर हम अपने जीवन की बात करेंगे तो आज हमारा जो जीवन है एक सांसारिक कोढ़ से पीड़ित है। और वो सांसारिक कोढ़ क्या है? हमारा स्वार्थ। आज हम केवल और केवल अपने बारे में सोचते हैं और अपना पाने के लिए, अपना बनाने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और इस कारण पूरा का पूरा संसार आज प्रभावित है, स्वार्थ से प्रभावित है। कोई किसी की चिंता नहीं करता, सब एक दूसरे को पीड़ा देकर अपना स्वार्थ पाना चाहते हैं। तो ऐसे में जिस प्रकार कोढ़ की बीमारी में पहले कहा जाता था कि एक व्यक्ति को अगर कोढ़ लग जाए तो धीरे धीरे करके उसके शरीर के पूरे अंग गल जाते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे इस स्वार्थ के कारण हमारा संसार भी गल रहा है। आज ना तो प्रेम की परिभाषा है, ना शांति की परिभाषा है, ना किसी भी अच्छाई को हम पनपते देख पाते हैं, क्योंकि आज इतना सारा दुख, द्वेष, बैर, घृणा, हिंसा, ये सारी बातें और विशेषकर अलग अलग जगहों पर जब हम लोगों पर अत्याचार देखते हैं, शायद धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर या फिर परिवारों के नाम पर, सब कुछ में किसी न किसी प्रकार का एक स्वार्थ छिपा हुआ है। और ऐसे स्वार्थ से आज हमारा संसार प्रभावित है। तो ऐसे में आज चाहिए कि जैसे हमने मनुष्यों ने लड़कर शारीरिक कोढ़ को इस संसार, इस देश, हमारे देश से, संसार से मुक्त किया, क्यों ना हम इस सामाजिक कोढ़ को जो हमारी स्वार्थ की है कहलाता है, जो हमारे संसार को खोखला कर रहा है, गला रहा है, क्यों ना हम इस स्वार्थ से निजात पाए। इस नए वर्ष में हमने कई सारे प्रण लिए होंगे, अच्छा करने का सोचा होगा, अच्छाई के मार्ग पर चलेंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा खाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। ना जाने कितने सारे प्रण आज हम सबों ने किए होंगे। लेकिन मैं बार बार लेकिन सुसमाचार से हमें ईश्वर के पवित्र वचनों से हमें एक बार बात याद आती है। रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 7 पद संख्या 15 में संत पौलुस कहते हैं कि जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं करता, लेकिन जो नहीं करना चाहता वही बार बार करता हूँ। और यही शायद आपकी और मेरी दशा आज इन 10 दिनों में होगी। हमने जो पहली तारीख को प्रण किया था उस पर अब तक कायम है या नहीं, हम शायद थोड़े से कमज़ोर हुए होंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिए, सब कुछ हम पर निर्भर है। अगर हम एक बार कुछ तय कर ले तो कोई हमारे मूड को या डिसीजन को बदल नहीं सकता। इसलिए याद रखिए, प्रभु ने हमें सुंदर जीवन दिया है, थोड़े समय के लिए जीवन दिया है। प्रभु हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन वो भी कमज़ोर पड़ जाता है जब हम विश्वास नहीं करते, प्रभु का साथ नहीं देते, प्रभु के मार्ग पर नहीं चलते। जब ऐसा होता है तो प्रभु भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो आज जैसा कोढ़ी प्रभु के पास आकर कहता है, प्रभु अगर आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं, तो हमारा भी एक विनम्र मन होना चाहिए, विश्वासी मन होना चाहिए कि हे प्रभु, मैं इस बुराई से, इस मेरी कमज़ोरी से निजात पाना चाहता हूँ, तू मेरी मदद कर। और प्रभु आपकी ज़रूर मदद करेगा। हर एक व्यक्ति जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है,
प्रभु उसे पुरस्कार ज़रूर देता है। क्योंकि जैसे याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 में वचन कहता है, धर्मी की विश्वासपूर्व प्रार्थना प्रभु को सुग्राह्य है, प्रभु ग्रहण करता है। तो आइए हम सब विश्वासी जिन्होंने बड़ी धार्मिकता से, विश्वास से, आनंद से, जोश से खुश पर्व मनाया, क्रिसमस का पर्व मनाया, प्रभु का हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे परिवार में स्वागत किया, उस प्रभु के साथ बने रहे, क्योंकि वो हमारे साथ सदा बना है। उससे प्रार्थना करें कि जो भी प्रभु हमें बतलाते हैं हम उन्हें करते जाएं और सब कुछ में उनके नाम को ऊंचा उठाएं। आइए इस कृपा के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। आमीन।